ब्रिटिश भारत पर आक्रमण एक ऐतिहासिक घटना है जिसने भारत के इतिहास को नाटकीय रूप से बदल दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक हितों को बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे व्यापारिक हितों के बहाने कंपनी ने राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। यह एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका उद्देश्य भारत और अन्य एशियाई देशों से व्यापार करना था। कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाई और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार करने लगी। प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण कर लिया। बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पराजित कर दिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप कंपनी ने उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। कंपनी से ब्रिटिश सरकार तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता बढ़ती गई और अंततः यह भारत के वास्तविक शासक बन गई। 1857 में कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसे भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, कृषि पर अत्यधिक कर लगाए और औद्योगिक विकास को कुचला। भारतीय लोगों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे, सड़कें और सिंचाई परियोजनाएं बनाई, लेकिन ये विकास कार्य भी भारतीयों के हित में नहीं थे। इन विकास कार्यों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों को बढ़ाना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ जिसका नेतृत्व महान नेताओं जैसे राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने किया। इन नेताओं ने विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया और अंततः सविनय अवज्ञा जैसे गैरहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन अंततः दृढ़ संकल्प और बलिदान के बल पर भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने देश के लोगों को उत्साह और आशा से भर दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, आर्थिक कठिनाइयां और सामाजिक असमानताएं कुछ प्रमुख मुद्दे थे। लेकिन भारतीय जनता ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया और देश को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की।